राजवंश सम्राट अशोक। अशोक मौर्य वंश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ सम्राट था। उनकी गिनती विश्व के महानतम शासकों में होती है। वह एक योद्धा, विजेता, शासक, उपदेशक और जोशीला राजा था। कलिंग पर उनकी विजय ने साम्राज्य के विस्तार और धर्मांतरण के माध्यम से भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को पूरा किया। इलाहाबाद प्रशस्ति, नागार्जुन गुफाएं, गिरनार ग्राफ अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हालांकि उनके राज्यारोहण और प्रागैतिहासिक का कोई विश्वसनीय इतिहास उपलब्ध नहीं है। अशोक बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था और उसकी मृत्यु के बाद राजकुमार सुशीम सिंहासन पर बैठा। वह सेनापति कुवती का उत्तराधिकारी था। इससे साम्राज्य में अराजकता फैल गई। बिंदुसार की 16 रानियां और 101 पुत्र थे। अशोक उज्जैन के राज्यपाल और एक कुशल राजकुमार थे। सुशीम जब सम्राट बना, अशोक क्रोधित हो गया और उसने राजगद्दी पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। 500 अविवाहित महिलाओं और 500 महिलाओं की हत्या कर दी गई। पत्थर हृदय अशोक चंडशोक था। अशोक को सिंहासन हासिल करने के लिए अपने भाई से लड़ना पड़ा। कुछ समय के बाद अशोक को युद्ध में हुए नरसंहार पर अफसोस हुआ। हृदय परिवर्तन होते ही उसका आक्रामक और महत्वाकांक्षी अशोक समझदार और दयालु हो गया। विजयानंद की जगह उन्होंने खेत जताया। अशोक के व्यक्तित्व में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन के कारण अशोक ने युद्ध और शाही विस्तार छोड़ दिया और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। भेरी घोषा विस्तार के स्थान पर धर्म घोषला प्रचार तक विस्तार की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। युद्ध के बाद अशोक की मुलाकात उपगुप्त नामक बौद्ध पंडित से हुई और उनके द्वारा अहिंसक बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई। बुद्ध धर्मराज ने एक धर्म बनाया और धर्म के प्रसार के लिए विभिन्न उपाय किए। युद्ध ने धर्म प्रचार का अवसर प्रदान किया। अशोक स्वयं अहिंसक बन गए और सभी सुखों का त्याग कर भिक्षु का जीवन व्यतीत करने लगे। लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसने पूरे देश में शिलालेख और स्तंभ खुदवाए। ये ग्राफ बौद्ध धर्म की पाली भाषा में थे और प्रशासन भी इसी भाषा में शुरू किया गया था। गौतम बुद्ध के पवित्र स्थानों को प्रकाश में लाने और जनता में आस्था बढ़ाने के लिए गया। लुम्बिनी, राजगृह, सारनाथ और कुशीनगर में तीर्थ यात्राएं शुरू की गईं। कला और वास्तुकला के माध्यम से धर्म का प्रसार करने के लिए साम्राज्य में स्तूप, विहार, संघाराम, गुफाएं और चैत्य गृह जैसे बौद्ध स्मारक बनाए गए। जन कल्याण योजना में खाद्य छात्रावास, अनाथालय, धर्मशालाएं, अस्पताल, जल आपूर्ति, सड़क, पशु चिकित्सा, औषधीय उद्यान, जरूरतमंदों को 10 लाख की सहायता और दान को शामिल किया गया था। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक एक महान सम्राट थे। वह एक शक्तिशाली योद्धा, एक महान प्रशासक, एक उत्साही उपदेशक और एक महान परोपकारी थे। उनकी महानता को सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। उन्हें विश्व के सर्वोच्च सम्राट के रूप में सम्मानित किया गया।